एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत एवं व्यापारियों से संवाद। राजधानी लखनऊ के अवध क्लार्क होटल में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA द्वारा एक भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में देश भर से प्रतिष्ठित व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा करना, उनके सुझावों को सुनना और सरकार द्वारा व्यापार हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार व्यापारी समुदाय की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में अब व्यापार भयमुक्त और व्यवस्थित हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की घोषणा की, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इस पार्क के जरिए ज्वेलरी व्यापार से जुड़े लोगों को एक साथ काम करने, व्यापार बढ़ाने और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम के दौरान IBJA और अन्य संगठनों से जुड़े व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया और व्यापार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव उनके समक्ष रखे गए। साथ ही अन्य राज्यों से आए विशिष्ट व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया, जिससे इस आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। ये कार्यक्रम न केवल व्यापारिक संवाद का मंच बना, बल्कि यह भी दर्शाया कि उत्तर प्रदेश अब व्यापारिक संभावनाओं का केंद्र बन रहा है। मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, IBJA का यूपी डायरेक्टर हूँ। सर, ये जो आज आपने कार्यक्रम किया, योगी सर वाज आल्सो प्रेजेंट, व्हाट वाज द मेन थिंग, व्हाट द मेन थिंग्स यू हैव टू, क्या खास बातें आपने रखी थोड़ा मुद्दों पे, जैसे कभी GST का मामला आता है, कभी कुछ होता है, तो आज क्या खास बातों को लेकर? आज पहले हम लोग उनसे परसों प्रोग्राम के लिए मिले थे, तो पहले तो आगरा में एक जो है ज्वेलर्स का मर्डर हो गया था, उसके विषय में भी उनसे कहा, तो उसका निस्तारण उन्होंने 24 घंटे के अंदर कल करा दिया, जिसके लिए हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं। दूसरा, आज ये कॉन्क्लेव किया गया है जनरल ज्वेलर्स के लिए, अवेयरनेस के लिए। हम लोग नेशनल संस्था है और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं, ताकि ज्वेलर्स को सब बातें पता लगे कि सरकार क्या हमसे चाहती है, हम क्या करना चाहिए इस विषय। और इसमें जो हम लोग एड ऑन करना चाह रहे थे, वो हम लोगों का एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार के पास 9 कैरेट की ज्वेलरी का, क्योंकि ज्वेलरी जेवर का रेट 1 लाख रुपए हो गया है, तो बहुत महंगा है, तो आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों ने एक 9 कैरेट का प्रपोजल दिया था, जिसको सरकार शीघ्र मानने के लिए एक्सेप्ट कर रही है। शायद आज हमें इसी मीटिंग में पता लगा है कि 1 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने योगी जी से मिलकर एक ज्वेलरी पार्क के लिए बात की थी। इसका आज उन्होंने मंच से ही हमारे प्रपोजल तो सुन लिया था, लेकिन आज मंच से ही उन्होंने इसका हिंट दिया कि आप हमको प्रपोजल बना के दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार आपके साथ है, करेगी। ज्वेलरी पार्क में क्या खास चीजें हैं आपके? ज्वेलरी पार्क में एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसी पूरी एक सिटी होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सारा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब होता है, और गद्दियाँ भी बनी होती हैं, वहाँ से माल सेल भी होता है, सारी सेफ्टी होती है, सब एक ही जगह मिल जाता है, तो कम्पिटिट करने के लिए भी अच्छा होता है। मैंगो एक ही जगह सारा मिल गया, यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है, यहाँ क्या रेट मिल रहा है, आपको भागना नहीं, दौड़ना नहीं। आज लगभग कितने लोग उपस्थित थे आपके इस कार्यक्रम में? हमारे इस कार्यक्रम में सुबह तो लगभग 400 से 500 लोग उपस्थित थे। राजीव चंदेल, इटावा से IBJA का सेक्रेटरी हूँ। ज्वेलरी पार्क के लिए जो डिमांड बहुत पहले से थी, उसके लिए सहमति मिली है, और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश जो बड़ी आबादी वाला राज्य है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश के हिस्से में मिलेगा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो सुरक्षा के मामले में, जीरो टॉलरेंस के मामले में भी जो लगातार चल रहा है, तो सारा पॉजिटिव पहलू रहा पूरा। महंगाई के ये मुद्दा यहाँ ज्वेलरी सेक्टर का है, ज्वेलरी सेक्टर को कैसे डेवलप करेंगे, और हमारा जो सेक्टर है, हम लोग जो ज्वेलरी व्यवसायी लोग हैं, वो बड़े कारपोरेट हब हैं, उनसे कैसे फाइट करेंगे, उनके सामने कैसे टिकेंगे, अपना ब्रांड बने, आओ अपना ब्रांड बने करके जो इनिशिएटिव ली है हमारी IBJA ने, हम खुद में एक ब्रांड बने, बेहतर बेचें, या हॉलमार्क से संबंधित जो शुद्धता से संबंधित चीजें जो बताई गई हैं, जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, ये सारा बहुत ट्रस्ट करने वाली चीजें हैं, जिससे कस्टमर्स में बहुत ट्रस्ट बढ़ेगा। लगभग प्रदेश भर के पदाधिकारी लोग आए हैं। एक्चुअल ये केवल ज्वेलर्स लोग नहीं है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है,
उन्होंने यहाँ प्रेजेंस दी है अपनी, कुछ नई बातें। इस तरह के सेमिनार, इस तरह के जो इब्जा कॉन्क्लेव जो इनिशिएटिव है, इस तरह के होते ही हैं और ये इसमें बड़ी नई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं। जो आज के समय में जिस तरह अब नया कस्टमर हाथ में स्मार्टफोन लेके आता है, 100 सवाल करता है एक ज्वेलर से, नई प्रश्न होते हैं उसके, तो वो जो परंपरागत तरीके से काम चलता आया अभी तक, अब वो वैसे चलने वाला नहीं है। तो हम कितने तैयार हैं उसके लिए, ये सब यहाँ सिखाया जाता है। ये हम समाज की तरफ से एक इवेंट था, इसमें माननीय योगी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। हम सभी ने उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने हमारे समाज के जो भी कार्य हैं, जो हम लोगों के बिजनेस में जो भी रुकावट आ रही है, उसके लिए उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इसके लिए हम लोग उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये हमारे पूरे लखनऊ ज्वेलर समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी दुकानदार हैं, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी ज्वेलर्स की एक समस्या थी सुरक्षा व्यवस्था ज्वेलर्स के लिए एक विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि हम लोग हर समय खतरे में रहते हैं। उसके लिए योगी जी ने बहुत भरोसा दिलाया हम लोगों को, और हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से बहुत सुंदर हो गई है। हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा ये जो सौर समाज का कॉन्क्लेव हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर का हुआ है और इसमें पूरे देश के पदाधिकारी तथा लखनऊ डिवीजन के सारे व्यापारी जो सम्मिलित हुए हैं। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आमंत्रित थे, जो आए भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया तथा बुलियन एसोसिएशन का लखनऊ में पार्क बना देंगे, जिससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़ सके और यहाँ से चीजें बनकर विदेशों तक जाएंगे। इस पे भरोसा भी दिलाया और सुझाव भी आमंत्रित